हेलो गाइस, वेलकम टू टीएमटी टाइम्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से कॉमन मैन या एक रिटेल ट्रेडर बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग को यूज़ करते हुए एक अच्छा खासा इनकम, मंथली इनकम, डेली इनकम जनरेट कर सकता है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस पर, कैंडलस्टिक्स बेस पर। क्योंकि स्ट्रैटेजी रोज़ाना यहाँ पे बदलते हैं, इंडिकेटर रोज़ाना फेल होते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन हमेशा यहाँ पे काम आता है। तो इसी बेस पे, प्राइस एक्शन बेस पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप डेली, मंथली, ईयरली इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज लाइव आकर के बहुत कम लोग देने वाले हैं, लाइव प्रैक्टिस बहुत कम लोग कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई मार्केट जो है अभी किस तरीके से चल रहा है। आपको आना है, पहले मार्केट को रीड करना है। आप देख रहे हैं कि भाई मार्केट जो है एक सेंटीमेंट के हिसाब से चल रहा है। पहले बहुत ही बुलिश मोमेंटम के साथ में मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद में मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगा, फिर यहाँ से आया, ऊपर गया और फिर नीचे जो आकर के है ये क्या कर रहा है, अपने लो को ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, लो को ब्रेक डाउन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट पहले तो अप ट्रेंड में था, अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने लगा है, क्योंकि ये अपने पिछले लो को ब्रेक कर चुका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ब्रेकडाउन के बाद में एक रेजिस्टेंस बना और रेजिस्टेंस पे आने के बाद में जो है एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे आने के बाद में एक कैंडल का पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या है? इंगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे आप देखो दो कैंडलों का पैटर्न है। यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल है। इंगल्फिंग कैंडल किसे कहा जाता है? इंगल्फिंग कैंडल उसे कहा जाता है जो रेजिस्टेंस पे बनता है या सपोर्ट पे बनता है। अगर सपोर्ट पे बनेगा तो ग्रीन कैंडल जो है रेड कैंडल के बॉडी को इंगल्फ कर लेता है, और अगर रेजिस्टेंस पे बनेगा, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बॉडी को इंगल्फ कर रहा है। ठीक है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बॉडी को इंगल्फ कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा, हमने जूम आउट कर दिया है। तो अभी देखते हैं, हमने यहाँ पे इसी बेस पे, प्राइस एक्शन बेस पे, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो ट्रेड लगाया है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। रेजिस्टेंस जैसे ही क्रिएट हुआ उस पे हमें एक कंफर्मेशन मिला इंगल्फिंग कैंडल का, जो कि एक प्राइस एक्शन बेस पे बना हुआ था, और यही एंट्री के बेस पे हमने अपना ट्रेड प्लेस किया है। और अभी ट्रेड 7 सेकेंड लेफ्ट है, 4 3 2 1। देखते हैं क्या होता है भाई, हमारा ट्रेड विन हुआ या लॉस हुआ। भाई हमारा ट्रेड थोड़ी सी ओटीसी के चलते जो है लॉस हो चुका है। हम मार्टिंगल प्लेस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इसे विन होना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन का पैटर्न बहुत कम फेल होता है। 99% एक्यूरेसी प्राइस एक्शन के पैटर्न में आपको मिलता है। हमारा ये ट्रेड यहाँ पे क्यों लॉस हुआ है भाई? लॉस होने के कारण ये है कि ओटीसी मार्केट है, और ओटीसी मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे चलते रहता है। ज़्यादातर ये लोग कोशिश यही करते हैं कि आपके ट्रेड को लॉस करा लें। ये वाला जो कैंडल है इसका फॉर्मेशन रेड में ही हुआ है, लेकिन इसका वॉल्यूम एकदम जीरो कर दिया गया है ताकि आपका ट्रेड लॉस कराया जा सके। जिनको अपने नॉलेज पे भरोसा नहीं होगा, या जो लोग टेलीग्राम से टिप्स लेकर के ट्रेड कर रहे होंगे, वो अपने अगले कैंडल पे ट्रेड प्लेस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई मार्केट हमारा ट्रेड खा गया है, तो अगला डर के वजह से ट्रेड नहीं लगाते। लेकिन हमारा ये ट्रेड आपके सामने विन हो चुका है। 2 ट्रेड लॉस हुआ और भाई कितनी ट्रेड हमारी विन हो चुकी है आपके सामने। तो ये एंट्री प्राइस एक्शन के बेस पर लिया गया था। ठीक है, अब आगे जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक सपोर्ट पे मार्केट आ चुका है। यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है जो कि है इस जोन के हिसाब से। यहाँ पर एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे एक हैमर बना हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक हैमर है, और हैमर पर जो है बुलिश कैंडल माना जाता है हैमर को।
जैसे ही हैमर बना, सपोर्ट पे बना है हैमर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में 3 ट्रेड प्लेस कर दिया है। देखते हैं हमारा ट्रेड विन होता है या नहीं। भाई बहुत ही तेजी के साथ में ये लोग आपको लॉस कराने के लिए सोचते हैं। तो भाई मार्टिंगल यूज करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मार्टिंगल यहाँ का एक वरदान होता है जिसको ले करके आप अपने ट्रेड को विन कराते हो। कितने बुरे तरीके से जो है ये लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट को लेकर आए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि भाई नहीं, यहाँ पर जो है सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डराया जाता है, इस तरीके से डरा कर धमका कर आपके ट्रेड को लॉस करा दिया जाता है, ताकि आप अगली बार हिम्मत न कर सको ट्रेड लेने की। अगर आपको अपने अंदर हिम्मत भी पैदा हो तो भाई ट्रेड आप नहीं ले सकते हो। ये इमोशन का खेल होता है सारा का सारा, सब के सब इमोशन के साथ में चलते हैं। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए, इसको रीड करना है और वॉच करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है, हाँ, ये ट्रेड तो हमारा लॉस हो गया, इसका साफ मतलब ये है कि मार्केट बेयरिश हो चुका है यहाँ से। ठीक है, अब ये अपने निचले लो को भी तोड़ चुका है और मार्केट बेयरिश हो चुका है। अगर ये फेक ब्रेकडाउन होता, यानी कि जैसा कि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगाया था, हो सकता था कि इस कैंडल के जरिए हमारा ट्रेड लॉस करा दिया जाता, तो यहाँ पर जो है ये वाला कैंडल ग्रीन जरूर बनता, लेकिन ये ग्रीन नहीं बना। इसका साफ इंडिकेशन है कि भाई मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में अब नहीं जाने वाला है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन बनना चालू हो चुका है। ये देखो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो और लोअर हाइज का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। तो भाई आपको ट्रेड लेना तो बनता है। यहाँ पे हमने क्यों ट्रेड प्लेस किया है भाई, हमेशा कंफर्मेशन का वेट किया करो, बगैर कंफर्मेशन के आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे हमने क्यों ट्रेड लिया, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है 2 कंफर्मेशन की वजह से। पहला कंफर्मेशन ये है कि मार्केट तो एक ब्रेकडाउन दिया है, ये ब्रेकडाउन है। यहाँ एक सपोर्ट कहाँ पे था, यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर थोड़ा सा उठा था और फिर यहाँ पर आने के बाद में मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। तो पहला कंफर्मेशन तो भाई मार्केट जो है ब्रेक डाउन दिया है। दूसरा कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे कैंडल का एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न का नाम है 3 ब्लैक क्रॉस। ठीक है, इस पैटर्न का नाम है 3 ब्लैक क्रॉस और ये कैंडल स्टिक्स में प्राइस एक्शन का पैटर्न है। ठीक है, प्राइस एक्शन का पैटर्न है और इसी पैटर्न के बेस पे हमने ट्रेड लिया, हमारा ट्रेड सबके सब विन हो चुका है। तो भाई हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करना, प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाले लोग ही आज सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। बाकी लोग सभी जो स्ट्रेटजी इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, उनका स्ट्रेटजी या तो एक दिन में फेल हो जाता है या 1-2 दिन काम करके बाकी उनका सारा अकाउंट साफ कर देता है। और बाकी बचे जो लोग हैं तो उन्हें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ज़रिए जो है टिप्स प्रोवाइड किया जाता है और उसी टिप्स पे वो लोग ट्रेड लेते हैं और ज़्यादातर ट्रेड उनका भी लॉस होता है। जब लॉस होने लगता है तो सर जी, जो टेलीग्राम वाले सर जी हैं, वो कॉल उठाना बंद कर देते हैं और आपका ट्रेड लॉस होकर रह जाता है। हमारा टारगेट है भाई इस अमाउंट को डबल करने का, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है भाई अभी तक तो हमारा ट्रेड विन लॉस हो रहा था, लेकिन मैं अभी आपको प्राइस एक्शन का पावर दिखाता हूं कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये लो प्राइस एक्शन का पावर। ये कैसे काम करता है प्राइस एक्शन, मैं अभी आपको इसी एक ट्रेड में लेकर के मैंने बताया है। भाई यहाँ पे हमने इतने सारे ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन पे हमें मिला है एक पैटर्न
कैंडल स्टिक्स का, जिसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। ये 3 कैंडलों का पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार। पहला कैंडल जो है वो ग्रीन में होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। दूसरा कैंडल ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो डॉजी बनता है। तीसरा कैंडल रेड कैंडल होता है, जो कि ग्रीन कैंडल के मिड पॉइंट या उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, सॉरी। तो ये 3 कैंडलों का पैटर्न से हमारा ट्रेड ये विन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक ग्रीन कैंडल रीटेस्ट के लिए आया था और आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन इतना पावरफुल है कि मार्केट इसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। ठीक है, तो ये होता है प्राइस एक्शन। जिसके पास भी प्राइस एक्शन है वो आज सक्सेसफुल ट्रेडर है। अगर आपको प्राइस एक्शन के नॉलेज चाहिए तो हमारे आने वाली रोजाना डेली बेस पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसे वॉच किया करो। किस तरीके से ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करना है या सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत प्रैक्टिस से आता है। रोजाना प्रैक्टिस करो, आपको सारी की सारी चीजें एक दिन में क्लियर नहीं होगी, लेकिन 1 साल में जरूर क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।